रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस को यहाँ रिप्रेजेंट पर कर रहे हैं। आप अपना सवाल करिए। हाँ। सुनिए सवाल जी। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को आज तक राम मंदिर की डिबेट के लिए भेजा ही नहीं। दूसरी बात, ये जब ये कह रहे हैं, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन था, यहाँ पर जितने लोग बैठे सब मुझे जानते हैं। आप थोड़ा माइक के करीब बोलिए। मैं खुद रिजाइन करके आया। अब मैं एक चीज और आपको बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने राम का विरोध किया है और डंके की चोट पे किया है। एक चीज बताइए, जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो आरएसएस और बीजेपी का इवेंट था वो। अगर कांग्रेस पार्टी सवाल राम सुनिए, के बिल्कुल सही सवाल है। बिल्कुल सही सवाल है। बिल्कुल सही सवाल है। सकता हूँ आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ, चिल्लाने से सवाल नहीं नहीं, शवंत जी सुन लीजिए ना, शवंत जी सुन लीजिए। पहले सुनिए, ठीक है, पहले सुनने की आदत ठीक है, डालिए। इस तरीके से धमकाइए नहीं। आप सवाल करिए, सवाल करिए। मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ। धमकी काहे दे रहे हो? धमकी का राम से जो लड़ गया उसको मुझे धमकी देने की जरूरत है? ठीक है। राम के द्रोही को तो शिव और विष्णु नहीं बता सकते, श्रवण पांडे के खाक बचाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। आ रही हूँ। अब श्रवण पांडे जी, मेरे को पता है। राम पे वोट मांगेगा वो भी नहीं बच पाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने का समय आता है तो और जो राम का विरोध करेगा वो हो गया है। वो पालेगा। हो गया है। पालेगा। हो गया है। रुक जाइए, अब रुक जाइए। आप जब मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जाती है, सोनिया गांधी बीमार थी, वो बीमारी की अवस्था में नहीं जाती लेकिन बाकायदा लेटर जारी करती हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो बीमार भी नहीं होती है, लेटर भी नहीं आता है। अरे इससे बड़ा प्रमाण और क्या? अच्छा, दूसरी बात, ये लोग उस महिला को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस महिला ने अपने पति की अंतिम इच्छा को दफन कर दिया। इसी अयोध्या से राजीव गांधी जी बोल के गए थे, इसी अयोध्या से राजीव गांधी जी बोल गए थे राम मंदिर के कार्यक्रम के लिए। ठीक है, अगर निजी सवाल हो गए, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। महंत जी विधि विधान पर लगातार वो बात कर रहे हैं, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं, उस पर मैं टिप्पणी आपकी चाहूँ। देखिए, शास्त्र परंपरा में ऐसा होता है, कोई वानप्रस्थ हो गया, मान लीजिए कि वानप्रस्थ अपना स्थिति में पहुंच जाते हैं, और कोई सन्यासी है जो शादीशुदा नहीं है, वो भी भगवान का पूजा प्राण प्रतिष्ठा सब मंदिरों में करते ही हैं। तो इस शास्त्र में ऐसा कोई बात नहीं है कि पत्नी वाला ही जो है वो जो अपना जो स्थापना करेगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। और वैदिक सनातन धर्म के अंदर में तो मोहवंश जीव लोग जीव भूता सनातना, तो ये तो सनातन धर्म है, तो सब प्रकार की विधियां इसमें अंदर है कि पति सहित भी करता है, बिना पत्नी के भी जो है प्राण प्रतिष्ठा व्यक्ति जो है कर सकता है। जब हम लोग कोई यज्ञ होता है, कोई प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो अपना जो है परिवार का भी जो है नंदी श्राद्ध करते हैं, नंदी श्राद्ध में अपना भी श्राद्ध कर देते हैं। तो ये जो है ऐसा कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है कि जो है ये अपना जो है जो जजमान होगा उसको पत्नी सहित बैठना है जी। ठीक है, तो ये कुतर्क मत करिए ना, मतलब अजीब अजीब से आप बात। अगर कोई सिंगल होगा, एक सेकंड, अब कमलेश जी से मेरा सवाल है, अगर कोई सिंगल होगा तो क्या कोई वो काम नहीं कर सकता है, कोई वो कार्य नहीं कर सकता है? कैसी बात कर रहे हैं आप कमलेश जी? हम तो नहीं ये बात कहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे थोड़ा माइक करीब ले आइए। हाँ, माइक थोड़ा करीब। कहा है कि हमारे सनातन परंपरा में बहुत सारे विकल्प हैं, तो उनकी बात से हम सहमत हैं कि बहुत सारे विकल्प हैं और उस विकल्प पे जो है कोई सहमत हो सकता है, कोई नहीं सहमत हो सकता। हाँ। लेकिन आप जो बार बार सवाल उठा रहे हैं 22 दिसंबर को क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैडम 22 दिसंबर को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम आंदोलन में अपने पूरे जीवन की आहुति दिया, उनको भी आज जो है पर्दे के पीछे रखने के लिए जो है नहीं बुलाया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया जा रहा है, विनय कटियार जी इसी अयोध्या में आज भी बैठे हुए हैं, उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। हमारी उमा भारती जी थी जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। राम आंदोलन से, राम भक्ति से बताइए पांडे जी, आपने उनको दे दिया? एक सेकंड, ठीक है, आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया, आपने कांग्रेस को दे दिया, आपने सपा को दे दिया, आपने बाकियों को दे दिया। सरासर झूठी बात है, कोई झूठ बात नहीं है। सबको निमंत्रण गया है इसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से। अगर मैं साबित कर दूं, अभी निमंत्रण बट रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप उसको गलत साबित कर दीजिए। आप एक मिनट, ना आप ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं, ना विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि हैं, आपको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है।
जो सूची बनी है उसमें निमंत्रण जा रहे हैं। आपको आप इस विषय को उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये ट्रस्ट तय करेगा, ये विश्व हिंदू परिषद तय करेगा। और जिन्होंने राम को काल्पनिक कह दिया, जिन्होंने हलफनामा देकर के कह दिया कि राम का अस्तित्व नहीं है, जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं आए। बोलिएगा मत, मैं बोल रहा हूँ तो मत बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो मत बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो मत बोलिएगा। जवाहरलाल नेहरू, एक बार आप भी सुन लीजिए ना, एक बार आप जवाहरलाल नेहरू जी, इसका कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी, मैडम एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, एक बार भी नहीं आए। इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, एक बार भी नहीं आए। राहुल जी, सोनिया जी, कोई नहीं आए। तो बता दीजिए ना, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि सोनिया जी कितनी बार आ गई? कितनी बार सोनिया जी दर्शन करने आई? कितनी बार सोनिया जी राहुल जी दर्शन करने आए? कितने दिन सोनिया जी आई, कितने दिन राहुल गांधी जी आए? यहाँ कौन आया कौन नहीं आया आज वो बहस का विषय नहीं है। क्यों है कि उसको निमंत्रण नहीं गया? क्यों इस बात को करते हैं? राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया। आपने सवाल सुना था, वो आपने वो सवाल सुना था? मैडम आपने वो सवाल सुना था? मैडम हाँ, उनका जवाब दे देते हैं, एक मिनट। ये 10 दिन पहले इसी राम की पैड़ी पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन करके फर्जी ढंग से बहस कर रहे थे और ये छुपे हुए संघी आज जो है कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। अब आप नहीं, इस तरह से नहीं। इसी चैनल पे यही बहस, ये ऊपर से जनेऊ पहनने वाले लोग, कांग्रेस ये ऊपर से जनेऊ पहनने वाले लोग, चुनावी हेतु करने वाले लोग, एक सवाल मैं जनता के बीच से लेती हूं, एक सवाल जनता के बीच से वाले लोग किस मुंह से बात करते हैं? एक सवाल जनता के बीच से लेती हूँ। सृष्टि मेरी सहयोगी है, फिर उसके बाद मैं आलोक जी का रुख करूंगी। सृष्टि, आप बिल्कुल ईमानी, देखिए जिस तरीके से मंच पर बात हो रही है, सियासत हो रही है, लेकिन यहाँ माहौल कैसा है? सियासत तो हो ही रही। मैं विपक्ष से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं कि राजनीति की आड़ में आज आप इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको धर्म नजर नहीं आ रहा है। अरे प्रभु राम आ रहे हैं, आपको न्योता स्वीकार करना चाहिए। आखिर आप 22 के बाद सारे लोग आके क्या जताना चाह रहे हैं? क्या आप सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, ये हिंदू समाज का अपमान करना चाहते हैं, इसलिए नहीं आना चाहते हैं। एक और हाँ भैया, वो न्योता की बात कर रहे हैं। हम श्रीधाम वृंदावन से चल के आए हैं और एक आश्रम के महंत है, ब्रह्मदेव पीठाधीश्वर हैं। हमें कोई निमंत्रण नहीं आया, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला, हम दौड़े चले आए। ये नास्तिक हैं। आइए थोड़ा आइए। कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, वही रहिए, ठीक है। आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। ये 22 को ही नहीं पाते। अरे भैया, तो 22 को ही नहीं पाते। सुन लीजिए ना उनको। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। अगर हमारे माता पिता हमारे लिए घर बनाते हैं तो वहाँ पे क्या आवश्यकता ठीक है, नहीं, ठीक है।